8 कमरों में 869 बच्चे, एक कक्षा में 70-80 विद्यार्थी, शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। राजकीय मध्य विद्यालय आलापुर में जगह की भारी कमी से जूझ रहे बच्चे, एक बेंच पर 5 से 6 विद्यार्थियों का बोझ, जर्जर बेसिन और बदहाल शौचालय ने बढ़ाई परेशानी। सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा और बच्चों के लिए मूलभूत सुविधाओं के बड़े बड़े दावों के बीच तेगड़ा प्रखंड की धनकौल पंचायत स्थित राजकीयकृत मध्य विद्यालय आलापुर की तस्वीर व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। विद्यालय में करीब 889 बच्चे नामांकित हैं और उन्हें पढ़ाने के लिए प्रधानाध्यापक समेत 24 शिक्षक कार्यरत हैं, लेकिन पूरे विद्यालय में बच्चों के लिए महज 8 कमरे उपलब्ध हैं। स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कई कक्षाओं में 70 से 80 बच्चों को एक साथ बिठाकर पढ़ाई कराई जाती है। एक बेंच पर 5 से 6 बच्चों के बैठने की मजबूरी है। ऐसे में बच्चों को बैठने तक के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पा रही। जगहों को लेकर विद्यार्थियों के बीच विवाद की स्थिति भी बन जाती है। अभिभावकों का कहना है कि समस्या की शिकायत विद्यालय के प्रधानाध्यापक से कई बार की जा चुकी है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। 869 बच्चों के लिए सिर्फ 8 कमरे, कैसे होगी गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई। विद्यालय में शनिवार को निरीक्षण के दौरान 508 विद्यार्थी उपस्थित पाए गए। वहीं 2 शिक्षिकाएं विशेष अवकाश, 2 शिक्षक आकस्मिक अवकाश पर थे। शिक्षिका गुलशन कुमारी 6 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए बेगूसराय के विष्णुपुर गई हुई थी। कमरों की कमी का असर शिक्षकों पर भी साफ दिखाई देता है। पर्याप्त वर्ग कक्ष नहीं होने के कारण कई शिक्षकों को कार्यालय में बैठने की मजबूरी बनी हुई है। सवाल ये है कि जब बच्चों की संख्या के अनुपात में कमरे ही उपलब्ध नहीं है तो शिक्षक बच्चों को व्यवस्थित तरीके से पढ़ाएं भी तो कैसे। निरीक्षण के दौरान प्रधानाध्यापक विद्यालय में नहीं मिले। विद्यालय के निरीक्षण के दौरान प्रधानाध्यापक कारी पासवान विद्यालय में मौजूद नहीं थे। विद्यालय में मौजूद शिक्षक आशीष कुमार ने बताया कि प्रधानाध्यापक प्रखंड कार्यालय में किसी कार्य से गए हैं। वहीं बरामदे में मौजूद शिक्षक दिनेश कुमार ने बताया कि प्रधानाध्यापक घर पर सर्विस बुक लेने गए हैं। बताया गया कि प्रधानाध्यापक सुबह करीब 8 बजे विद्यालय के रजिस्टर पर सोमवार की छुट्टी को लेकर वरीय शिक्षक को लिखित रूप से प्रभार देकर चले गए। विद्यालय 2 पालियों में संचालित होता है। शनिवार को पहली पाली का समय सुबह 6:30 से 9:30 बजे तक निर्धारित था। प्रधानाध्यापक के विद्यालय से बाहर रहने को लेकर जब शिक्षक आशीष कुमार ने जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। ग्रामीणों के आरोप गंभीर, लेकिन स्वतंत्र पुष्टि नहीं। इधर कुछ ग्रामीणों ने प्रधानाध्यापक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो प्रतिदिन विद्यालय आते हैं, हाजिरी बनाने के बाद चले जाते हैं और छुट्टी के समय दोबारा विद्यालय पहुंचते हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। प्रधानाध्यापक कारी पासवान का पक्ष जानने के लिए मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। ऐसे में अब सवाल उठना लाजमी है कि विद्यालय में प्रधानाध्यापक की नियमित उपस्थिति, विद्यालय संचालन और बच्चों की पढ़ाई की वास्तविक स्थिति की निगरानी कौन कर रहा है। जर्जर बेसिन, बच्चों के हाथ धोने तक की व्यवस्था बदहाल। विद्यालय में केवल कमरों की कमी ही समस्या नहीं, बच्चों के हाथ धोने के लिए लगाए गए बेसिन भी जर्जर हालत में मिले। निरीक्षण के दौरान एक भी बेसिन का नल चालू हालत में नहीं मिला। सरकार जहां विद्यालयों में स्वच्छता और हाथ धोने की आदत को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाती है, वहीं यहाँ बच्चों के सामने हाथ धोने के लिए उपलब्ध व्यवस्था ही सवालों के घेरे में है। जर्जर शौचालय और पानी जमा रास्ता बढ़ा रहा खतरा। विद्यालय के शौचालय की स्थिति भी चिंताजनक पाई गई। पुराने और जर्जर भवन में बने शौचालय तक जाने वाले रास्ते के फर्श पर पानी जमा रहता है। ग्रामीणों के अनुसार पानी जमा रहने के कारण बच्चे कई बार फिसलकर चोटिल भी हो चुके हैं। यानी एक तरफ बच्चों के लिए पर्याप्त कमरे नहीं, दूसरी तरफ स्वच्छ और सुरक्षित शौचालय की व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है। ऐसे माहौल में बच्चों की सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर जिम्मेदार विभाग की जवाबदेही पर सवाल उठना स्वाभाविक है। बीईओ बोले, जांच होगी, दोषी मिले तो कार्रवाई। मामले को लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रामउदय महतो ने कहा, प्रधानाध्यापक का विद्यालय से अनुपस्थित रहना गंभीर विषय है। उन्होंने विद्यालय के शौचालय, पेयजल और बेसिन की स्थिति की भी जाँच कराने की बात कही है। बीईओ के अनुसार जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल सिर्फ कमरों का नहीं, पूरी व्यवस्था का है। राजकीय मध्य विद्यालय आलापुर की स्थिति कई सवाल छोड़ती है। 869 बच्चों के लिए सिर्फ 8 कमरे क्यों? एक कक्षा में 70 से 80 बच्चों को बिठाने की नौबत क्यों आई? एक बेंच पर 5-6 बच्चों को बिठाकर पढ़ाई कराने की मजबूरी कब खत्म होगी? जर्जर बेसिन और बदहाल शौचालय की मरम्मत अब तक क्यों नहीं हुई? और विद्यालय संचालन की निगरानी व्यवस्था कितनी प्रभावी है?
इन सवालों का जवाब अब सिर्फ विद्यालय प्रबंधन से नहीं बल्कि शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से भी मांगा जाना चाहिए, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी उसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुरक्षित वातावरण और मूलभूत सुविधाओं के हकदार हैं, जिसका दावा सरकारी व्यवस्था लगातार करती रही है। बेगूसराय के तिगड़ा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए अजीत कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।